सुनिए, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक चीज जो आपके साथ हर दिन होनी चाहिए वो है प्रतिदिन आपके मन का नया होना। आप याद रखिएगा, आपकी तकलीफ आपको इतना परेशान नहीं करती। जब आप तकलीफ को देखते हैं तो आपके विचार आपको डिस्टर्ब करते। मैं ऐसे बहुत सारे अपने लाइफ में ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने इस वचन को ठीक से नहीं समझा है। नीति वचन में लिखा गया है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। कितने लोगों ने इस बात को समझा है कि लेखक कहता है तू इससे अपने जीवन की प्रायोरिटी बना कि तू क्या सोच रहा है। सबसे अधिक मैं सोच रहा था सबसे अधिक क्यों लिखता है। वो कहता है तू उसे अपनी जीवन की प्राथमिकता बना, मतलब तू इसके सिवा और किसी को वैल्यू मत दे कि तू सोच कि तू क्या सोचता रहता है। क्योंकि ये बिल्कुल हो सकता है कि आप प्रभु में हो लेकिन आपका मन पुराना है। मैं बाइबल को कभी प्रीच करने के लिए नहीं पढ़ता। हां, यह बात सच है कि मैं एक टाइम ऐसा निकालता हूं जब मैं प्रभु से कहता हूं मुझे बता कि मैं क्या शेयर करूं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं बाइबल को खोलता हूं तो मैं जानता हूं कि ये मैं एक दुल्हन हूं प्रभु यीशु मसीह की, और मैं अपने आप को संवारने के लिए पढ़ता हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मन कैसे नया होता है, क्या आप जानते हैं इस बात को? माइंड कैसे रिन्यू होता है? एक दिन एक व्यक्ति था जो जादूगर था। कहिए जादूगर, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, मैजिशियन, राइट? ओके, मैजिशियन। बाइबल बताती है उस एक नगर में एक जादूगर रहता था जो जादू कर करके लोगों के सामने अपने आप को महान दिखाता था। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन उस गांव में फिलिपुस गया, उसने वहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, और ये बंदा देख रहा था कि सब लोग फिलिपुस के पास जा रहे हैं तो ये भी चला गया। और जब वो वहां पर आया तो उससे देखा कि कभी कभी पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से विजिट करते थे यहां पर सामरी में। और जब उसने देखा कि उनके हाथ रखने से लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग आती है, तब बाइबल बताती है उसने अपना पैसा लेकर पतरस और यूहन्ना को कहा कि ये पैसे लो और ये सेम वरदान तो मुझे भी दे दो। क्या आपको लगता है ये आदमी नया हुआ है? इस सेम, भले ही इसने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन आप देखिए इस माइंड इज सेम। आज मैं, प्लीज बुरा मत मानिए जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप में से आज यहां पर कुछ लोग जरूर होंगे, आप भले ही प्रभु में आए हो पर क्या आपकी सोच नहीं हुई है? योर माइंड इज रिन्यूड। अगर वो नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? मैं जब भी प्रार्थना करता हूं मैं प्रभु से हमेशा कहता हूं, प्लीज लॉर्ड करेक्ट मी, अगर मैं आपकी तरह नहीं सोच रहा तो मुझे करेक्ट कीजिए, अगर मैं आपकी तरह नहीं सोच रहा हूं तो। अगर मेरे सामने एक बहन जाती है और अगर मैं उसको देख रहा हूं और अपने अंदर गलत सोच रहा हूं, आप बिलीव कीजिए मैं उसी समय अपने आप को पकड़ के कहता हूं, लॉर्ड ये आपका तरीका नहीं था, प्लीज मुझे माफ कीजिए और मुझे यहां से बाहर निकालिए। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए खुदा आज मेरे मन को नया कर, प्लीज लॉर्ड रिन्यू माई माइंड। आमेन, यस आमेन। आपने देखा है ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यू करवाते हो, बहुत सारी चीजें रिन्यू होती है, पासपोर्ट रिन्यू होता है। अक्टूबर में मैं दुबई जा रहा हूं, तो मैं सोच रहा था कल
क्या मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया है? देख तो लूं कहीं रिन्यू। आप जानते हो रिन्यू होना बहुत जरूरी है। हर दिन आपका फोन देखते हो, पहले के फोन में 6 महीने में भाई एक बार अपडेट आता था। अब आप देख रहे हो हर हफ्ते अपडेट्स आते, एवरी वीक अपडेट आ रहा है। मैं कभी कभी देखता हूं यार अभी इतना जल्दी अपडेट आता है। मतलब वो भी देखो कितना दुनिया फास्ट चल रही है। कई मन का नया होना थोड़ा नहीं बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और यहीं पर आपकी एक टेस्ट है, और उसके बाद जो मैं वचन आज प्रचार करूंगा, आपका नहीं पता, मेरा विश्वास है कि खुदा आज आपको नया करेगा। आमीन, यस आमीन। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई घर पे आपको ताना मारता है तो आप उसके बाद क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सुपारी दे दूं? क्या बात क्यों रहे हो भाई? सास को वैसे ही थोड़े साल और है, जल्दी चली जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? आप क्या सोचते हैं जब आपकी प्यारी प्यारी सहेली, जिसको आपने बचपन में इतना ठूस ठूस के खिलाया था, लेकिन आज वो आपको वैल्यू नहीं देती, ताने मारती रहती है? मुझे बताइए, जब आपको लोग ताने मारते हैं, आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, व्हेन दे कंडेमिंग यू, ब्लेमिंग यू, ऑल टाइप ऑफ स्टफ, जब भी वो आपके सामने ऐसा करते हैं, मुझे बताइए आपका माइंड क्या क्या क्रिया करता है? क्या क्रिया करता है? हाँ बोलो, बोल के दिखाओ। तुम्हारा बाप खिलाता है ऐसे? हाँ जी, मुझे बताइए। यीशु ने कहा जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें कर्ज करे तुम उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें 1 किलोमीटर ले जाए उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। हम तो आधा भी न चले, हम तो कहे धूप है भाई। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका माइंड रिन्यू हुआ है? अगर नफरत करने वालों से हम भी नफरत करने लग गए तो उनमें और हम में फर्क क्या बचा? कोई आपको ताना मार रहा है, कोई समझिए आप नई लवेली दुल्हन है और शादी करके आ गई और आपकी मदर इन लॉ अभी तक मदर इन लॉ है, मदर इन ग्रेस में नहीं आई है। समझिए, अगर आपकी मदर इन लॉ अभी भी आपकी मदर इन लॉ ही है, आपको वो कहती है, और जैसे ही आप खाना बना रहे थे, मम्मी, हाँ बेटा, मम्मी कल मैं आधा किलो दही लेकर आऊं, कल मैं सुबह सुबह आलू के पराठे बनाऊं। आधा किलो क्यों बेटा, 1 पाव लेके आ, थोड़ा थोड़ा खाना है, नाश्ता खा रही है, खाना खा रही है तू। ओके, तो फिर आप बोल रहे हो नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आधा किलो लेकर आ। हाँ ठीक है लेकर आ, तो अपनी माँ के यहां से बहुत कुछ लाई थी ना। जब वो आपसे ऐसे लैंग्वेज में बात करती है, आप क्या करते हो? टॉक प्रैक्टिकल, थ्योरी बहुत समझ ली हमने। भैया मैं आपको सच बताऊं, मैं दबा देती हूं, मैं सह लेती हूं, पर अगर मुझे एक मर्डर माफ हो, एक हत्या माफ हो गवर्नमेंट की तरफ से कि एक हत्या तुम कर सकते हो, मैं इसकी कर दूंगी। सी हाउ ओल्ड यू आर। क्यों दाऊद पाप पे गिरने के बाद कहता है, हे यहोवा मुझ में नया मन पैदा कर? वो जानता था नया होना कितना जरूरी है। मुझ में एक नई आत्मा उत्पन्न कर। दाऊद जानता था मैं गंदा हो चुका हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन को सिर्फ पढ़ो नहीं, पढ़ने से सिर्फ आपका ज्ञान इंक्रीज होगा, उसे मनन करो, इससे मन नया होगा। आमीन। जो लोग परमेश्वर के वचन को यहां पर बैठ के सोचते रहते हैं, बिलीव मी, वो एक दिन परमेश्वर को सुनना शुरू कर देंगे। कहिए आमीन। सो आज जो मैसेज यहां पर प्रीच होने वाला है, प्लीज मैसेज के पीछे मत जाना।
अंडरस्टैंड करना कि खुदा तुमसे क्या बोलना चाहता है। कई बार चर्च में हम आते हैं, हम पर्पस मिस कर देते हैं, खुदा जो बोलना चाहता है वो नहीं सुन पाते। लेकिन यहां से जैसे जाते हैं, आप किसी से पूछिए, दीदी आपने क्या सीखा, क्या सीखा, क्या? वो प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलती है, मैं इस चर्च में नहीं आने वाली। ये लर्न किया आपने? रियली सैड। क्या लेना है, क्या लेके गए हम लोग। चलिए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, बहनें बहनों का, भाई भाइयों का। ओके, कहिए अपने पास वाले से, आज वचन पे बड़ा ध्यान देना। कहिए खुदा तुझसे बात करेंगे। कहिए मैं आपको आशीष देता हूं। आमीन। कितने लोग हर दिन अपनी फैमिली को ब्लेस करते हैं नाम ले लेके? प्लीज किया करिए। आप बिलीव कीजिए, जो आप कहेंगे वो आप देखेंगे। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, परमेश्वर ने हमें कहा है तुम जिसे आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु, मैं अपने सारे भाई बहनों को दिल से यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। मेरे भाई बहन मुझसे आगे जाएंगे, मुझसे ज्यादा आत्मा में बढ़ेंगे, मुझसे ज्यादा वचन में बढ़ेंगे। एक दिन वो यहां पर संदेश देंगे और मैं वहां पर चुपचाप से बैठ के सुनूंगा उनको। आमीन। यस, कहिए मैं बढ़ूंगा। बाजू वाले को कहो आप भी बढ़ोगे। कहो मिलके सेवा करेंगे। जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना का 15वां अध्याय। गर्मियां मुबारक हो। ओके, इससे पहले क्या करें? इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, गर्मियां मुबारक हो। रेडी? ब्रदर प्लीज कोट कीजिए 15 अध्याय का। यूहन्ना 15:4। जिनके पास बाइबल है खोलिए, जिनके पास नहीं है वो यहां देखिए प्रोजेक्टर पर, और कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम बाइबल साथ में लाइए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो। आइए मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए मुझे प्रभु में बने रहना है। ओके। किसी ने कुछ दिन पहले फेसबुक पे लिखा, बिलीव इन योरसेल्फ, स्वयं पर भरोसा करो। और मैंने उन विश्वासियों को देखा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत कम यूज करता हूं फेसबुक, बहुत कम। अगर आप ड्यूरेशन चेक करेंगे तो मैं पोस्ट करने के लिए जाता हूं, उसके बाद बस मैं बाहर निकल आता हूं। लेकिन इस बार मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था, बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। और मैं देख रहा था कुछ हमारे भी जानकार लोग थे वहां पर जो आमीन 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 आमीन, यस 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 लिखते जा रहे थे। आपको पता है ना, आजकल एक ट्रेंड है हर जगह पे आमीन बोलना। एक भाई की मम्मी मर गई, उसने लिखा मेरी मम्मी मर गई है, सबने लिखा आमीन। कितनी बार मारोगे, मर गई ना बेचारी। कुछ भी पहले मैसेजेस आते थे, 20 लोगों मैसेज में भेजो शाम तक खुशखबरी। आप डाल के देखो, सब लोग आमीन आमीन लिखेंगे कुछ लोग। जब मैंने इस पोस्ट को पढ़ा, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं जानता हूं जब मैं नौकरी पे जाता हूं, मैं काम करने के लिए जाता हूं, तो मुझे वहां पर स्वयं पे भरोसा करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हो जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको स्वयं पे कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, कभी भी।
जब भी आप पाप करते समय यह सोचते हैं बस मैं आखिरी बार कर रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, बिलीव मी ब्रदर, आप स्वयं पे निर्भर हो। क्योंकि जब आप आज नहीं रोक पा रहे हो खुद को, तो आप बाद में कैसे रोकोगे? इसे कहते हैं खुद की स्ट्रेंथ। मुझे आज भी याद है, कुछ समय पहले मैं एक गुनाह में था और हर दिन मैं उस गुनाह को करते समय कह रहा था, प्रभु बस मैं ये आखिरी बार कर रहा हूं, मैं कल से नहीं करूंगा। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, जब तू आज नहीं रोक पाया अपने आप को, तो तू कल कैसे रोकेगा? तुझे नहीं लगता कि तू स्वयं पर निर्भर है? कई बार आप देखिए, परमेश्वर वेट करता है आपके उस स्थान पर आने की जहां पर आपका स्वयं पे भरोसा खत्म हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी ये वचन पढ़ा है ध्यान से। प्लीज खोलिए मत, सिर्फ आप लगा दीजिए ब्रदर। फिलिपियों 3:3 यहां देखिए, बाइबल में भी मत देखिए, सीधा यहां देखिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगी। यहां देखिए फिलिपियों 3:3, क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। आप जानते होंगे इब्राहिम के खानदान में पैदा होने वाले हर लड़के का खतना होता था 8वें दिन। और पौल समझा रहा है नए नियम में कि खतने का सच्चा अर्थ क्या था, कि आपको स्वयं पे कोई भरोसा नहीं है। बहुत आशीषित हैं वो लोग जिनको अब स्वयं पे भरोसा नहीं है, उनका भरोसा उनके परमेश्वर पर है। बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और कभी उनके मुंह काले नहीं हुए। मेरी उर्दू बाइबल में लिखा है, मुबारक है वो जो उसकी ओर निहारते हैं, उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। वापस लगाइए ब्रदर, वहां पर आइए, सुनिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यस यू नीड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ विषय ऐसे भी है जीवन में जहां पर स्वयं पे भरोसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे ब्रदर मसीह जिंदगी है क्या, मैं आपको एक लाइन में डिस्क्राइब कर दूं जो इसी वचन में लिखी है, व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ? वो मुझ में और मैं उसमें, दैट्स लाइफ। यही जिंदगी है। याद रखिए, कुछ लोगों के लिए जीसस एक स्टडी का टॉपिक है, पर मेरे लिए यीशु एक स्टडी का टॉपिक नहीं है। मेरे लिए वो एक व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम करता हूं और वो मुझसे प्रेम करता है। आप देखते होंगे ना कुछ लोग, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आप यही करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यीशु सिर्फ एक अध्ययन का विषय है। ओ कहां पैदा हुआ, कहां आया, कहां बड़ा हुआ, कहां से सेवा चालू की, वो सारी डिटेल्स डाउन सब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन आपको पता है वो कभी उसके साथ लव रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, वो कभी उसके साथ बने नहीं रह पाते। आज मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए यीशु कौन है? सिर्फ एक अध्ययन का विषय, कि आपके लिए वो एक व्यक्ति है जो आपसे इतना प्रेम करता है और उसी के प्रेम के भरोसे और सहारे आप जिंदगी जी रहे हो? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे जब भी वचन समझ में नहीं आता ना, मैं 1% डिस्टर्ब नहीं होता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं आई लव यू, और मुझे लगता है वो भी बड़े क्यूटी जैसे क्यूट की तरह बोलता है, यही चाहिए। जरा सोचो उन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। दीदी आपका नाम क्या है? हाँ जी, शिल्पा सिस्टर। शिल्पा सिस्टर, मैं है ना आपको मैं प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, चलेगा? अच्छा जी, धन्यवाद जी। अब मैं आपको 7 कटोरों के बारे में 1 घंटा बैठ के समझा रहा हूं। ये पहला कटोरा, ये दूसरा कटोरा, ये तीसरा कटोरा, ये चौथा कटोरा, ये 5वां, 6वां, 7वां, थाली चालू हो गई, चम्मच चालू हो गए, सब चालू कर दिया। ठीक है, मैंने सब बताया मैंने, और मैंने स्टडी किया। ठीक है सिस्टर, समझ गए आप? और जैसे मैं उठा, रवि आया पीछे, और पास्टर जी कैसा है? बगैर फोन किए मत आया कर यार, देखो पता है मैं कितना थका हुआ हूं। फिर उनका दूसरा भाई, वो जो उनके साथ जो बजाते हैं, वो भी आ गए मेरे बीच।
और भाई आप कैसे हो? सुना नहीं मैंने क्या बोला? फिर दोबारा तो मुझसे पूछ रहा है। फिर एक और बहन आई और ब्रदर जी कैसे हो? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? आप देख रहे हो मेरा नॉलेज कितना परफेक्ट है और मेरा बिहेवियर कितना गंदा है। जिनके पास सिर्फ अध्ययन है ना, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, पर जो उसमें बने रहते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। आपने कभी यीशु मसीह को देखा जब लोगों ने उससे कहा ए पेटू, और उसने कहा क्या हुआ? क्या बोला तू? अंद्रयास पकड़, पतरस तलवार रहना तेरे पास? हाँ प्रभु अभी निकालता है, रुक। और अंद्रयास ने उसे पीछे से पकड़ा और प्रभु ने उसको क्या क्या बोला तू? मैं कुछ नहीं बोला, वैसे गलती हो गया। नहीं नहीं तो बोला क्या? पेटू। पेटू बोला? तेरा बाप खिलाता है? हाँ, तेरा पिताजी राशन पहुंचाता है हमें? आपने कभी जीसस को ऐसा बिहेव करते देखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु आपके लिए कौन है? एक अध्ययन का विषय? आओ मैं तुमको बताता हूं यीशु का जन्म कहां हुआ। यीशु बैतलहम में पैदा हुए, नासरत में रहे, गलील से सेवा शुरू की, 12 चेले किए, 37 चमत्कार किए, कई सारे दृष्टांत बताए। उसके बाद वो विधवाओं की सुधि लेते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। फिर वो क्रूस पे चढ़े गए, फिर वो जिंदा हो गए, फिर वो उठा लिए गए। समझ गए सब तुम? क्या है आपके लिए सिर्फ एक अध्ययन का विषय है कि वो आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा है और आप उसके साथ बने रहते हो? कैथरीन कुलमैन हमेशा अपनी सभाओं में कहती थी, वो मेरे लिए उतना रियल है जितना मेरे हाथ में ये रुमाल रियल। वाह! कहिए प्रभु सिर्फ एक अध्ययन का विषय नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिसके साथ बने रहना जिंदगी है। आमीन। आइए मैं अपना वचन स्टार्ट कर रहा हूं। आप बिलीव कीजिए, वर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब हम शुरू करेंगे। ओके? और आपको सच कहता हूं, आप बहुत आशीषित होने वाले हो आज। खुदा आज आपसे टकराएगा। ओ लॉर्ड विल, परमेश्वर आज आपके साथ मुलाकात करेगा। हमारे खुदा के पाक कलाम में एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है, उसका नाम था डैनियल। कहिए डैनियल। कम ऑन, रिस्पॉन्स कीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊं। कहिए डैनियल। अब आगे वाले चुप हो जाओ, पीछे वाले डैनियल। यस, बाइबल बताती है कि खुदा के कलाम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था डैनियल। इंग्लिश में डैनियल है, हिंदी में दानियल है। वचन कहता है वो गुलामी में चला गया, और जब वो गुलामी में चला गया, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, वचन कहता है उससे राजा ने अपने महल में रखा। नौकर था वो। मेरे भाई मेरी बहन, जिन लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, वे जॉब में भी बॉस की तरह रहते हैं। परमेश्वर तुम्हें जॉब में भी बॉस की तरह रखेगा। तुम्हारा बॉस तुम्हारे पास आके पूछेगा क्या ये करूं क्या मैं? मैंने अपनी आंखों से अपनी आत्मा में अपने भाई बहनों को देखा है, मुंबई में, उल्लासनगर में, या पुणे में भी। आप जब भी उनको बोलो कि आज मीटिंग है, वो पहुंच जाते। मैं कभी कभी इनको, कुछ एक भाई था हमारे चर्च में, वो हमेशा आप किसी भी दिन मीटिंग रख लो वो आ जाता था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा ब्रदर आपका क्या बिजनेस है? बोला बिजनेस नहीं है ब्रदर, आई वर्क इन विक्रोली, मैं बॉम्बे में काम करता हूं। मैंने कहा आप जॉब करते हो? बोला हाँ मैं जॉब करता हूं। तो मैंने कहा जॉब में हर समय? बोलता है जॉब को लात मार के आता हूं। ऐसे से एटीट्यूड, लात मार के आता हूं। मैंने कहा क्या मतलब? आपका बॉस कुछ बोलता नहीं है? बोलता है ब्रदर उसने उठाया है मुझे, उसने मेरी जिंदगी उठाई है। आप बिलीव करेंगे, कई बार वो लैपटॉप पे काम करता है और उसका बॉस पीछे से आके कहता है अरे तू 2 मिनट कैबिन में आ सकता है क्या? और वो जाता है और उसको बोलता है नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूं, दुआ कर ले तू। और वो दुआ करता है उसके लिए, और अगले दिन आता है और कहता है जब
I'm sorry, अगले दिन वो आता है और उसको कहता है, बता रहने दीजिए कोई बात। अगले दिन वो आता है और कहता है कि यार फील्ड पे चलेगा, वहां पर भी जॉब कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप परमेश्वर से अपनी नौकरी में ऐसा फेवर मांगते हो? कितने लोग हैं जो कह सकते हैं मुझे मिला है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी। उत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा का मतलब समझते? इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी। एक ऐसी आत्मा जिसमें वो कुड़कुड़ाता नहीं था, वो हमेशा धन्यवाद देता था हर चीजों के। उसके अंदर एक एक्सेलेंट स्पिरिट थी। बाइबल बताती है दानियल उन दिनों में एक जगह पे गुलाम था, और बाइबल बताती है खुदा ने उसे वहां पर आशीष दी थी, उसे ब्लेस किया था। आप हमेशा याद रखिएगा, यहां देखिए सब, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा उसका अनुग्रह तुम्हें उठाएगा, और जब तुम्हें अनुग्रह उठाएगा तो कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे और वो तुम्हें नीचे आने की कोशिश ले आने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीकों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन पर ध्यान मत देना। परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह पे अनुग्रह देगा, ग्रेस टू ग्रेस। बाइबल बताती है तुम अंश अंश करके बदलते जाते हो। बाइबल बताती है तुम महिमा से महिमा में प्रवेश करते हो। बाइबल नहीं कहती है खुदा तुम्हारा न्याय पे न्याय करने आया है। बाइबल बताती है वो तुम पर अनुग्रह पे अनुग्रह करने आया है। कभी भी जब आपसे लोग चलते हैं, आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, डोंट डिस्ट्रैक्ट। तुम्हें उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग चलते हैं, ये कंफर्मेशन है तुम बढ़ रहे हो। कहिए ये कंफर्मेशन है। हम लोग कहेंगे, मुझे एक भाई ने कहा शैतान मेरे पीछे पड़ा है। मैंने बोला कैसे? रात को सोता हूं, ड्रीम्स देता है, दोपहर में अलग अलग तरीकों से मुझे परेशान करता है वो। मैंने कहा सोच कितनी बड़ी बात है, उसने ऑब्जर्व कर लिया है कि तू खतरनाक है। बोलता है हाँ ब्रदर, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ए शैतान और तंग कर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप सोचिए जो लोग उसके हाथ में है वो उनके पीछे क्यों जाएगा? वो सदैव उनके पीछे जाता है जो उसके हाथ से निकल चुके, उसके हाथ से निकल चुके हैं और उसके हाथ में आ गए। आमीन। कहिए मैं खुदा के हाथों में हूं। कहिए मुझे कोई प्रभु से अलग नहीं कर सकता। यस। आप जानते हो दानियल वचन कहता है खुदा ने उसे उठाया, उसे आशीष दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स नॉट ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद नहीं होता। दानियल के सामने कई बार ऐसी चीजें आई जब वो कॉम्प्रोमाइज करता तो शायद खुदा को ठेस पहुंचती, लेकिन उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में बोलते हैं समझौता। कहिए समझौता। आजकल बहुत समझौते हैं हमारे बीच में। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत झूठ चलता है, चलता है। थोड़ी बहुत चीटिंग भी चलती है ना। मेरे एक दोस्त हैं, हम कोई टाइम पे दोनों गारमेंट्स में थे। मैं एक दिन उसके शॉप पे गया, उसने मुझे कहा था दुआ के लिए आ। मैं गया वहां पर, मुझे आज भी याद है, वहां टीवी चल रही थी, वो कुछ देख रहा था और कस्टमर भी देख रहा था। तो मैं आया तो उसने मुझे कहा ब्रदर आप बैठ जाओ आराम से। मैं बैठ गया। एक कस्टमर आया, उसको बोला, उसने बोलिए क्या चाहिए? तो बोला मेरे को जीन्स चाहिए। तो उससे जीन्स खोलना स्टार्ट किया, दिखाया। 10-15 जीन्स कस्टमर ने देखी और उसको एक पसंद आई और उससे पूछा सर ये कितने की है? तो मेरे दोस्त ने उसको कहा 550 की है। मैं देख रहा था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था, मैं गारमेंट में हूं, तो मुझे पता था ये जो प्राइस है ना 550, ये खरीदी से बहुत ज्यादा है। मतलब ये गलत नहीं है, उससे मुनाफा रखा था। तब मैंने उसको देखा, 550 रुपया उसने बोला। कस्टमर ने उसको बोला मैं 400 दूंगा। कहिए बार्गेनिंग। आपसे अच्छा कौन जानता होगा? हमारी बहनों को देखा है आपने? ओ
ये कस्टम, ये सामने दुकानदार है, भैया ड्रेस कितने का है? 300 रुपए का। चल चल, खुद ही बुलाएगा, चल। और जैसे वो बुलाता है, दीदी, हाँ दीदी अभी क्या दोगे? नहीं मैं 200 से ज्यादा। तो चल तो सही, चल। मैंने मार्केट में ऐसे लड़के देखे थे, वो ड्रेसेस लगी रहती हैं ऊपर। मेरा एक दोस्त था, जवान लड़कियां आती थी ना, उनको बोलता था बैठो मैं आपको दिखाता हूं ड्रेस खोल खोल के। बूढ़ी औरतें आती थी, बोलता था ये सब लगी हुई है, इनमें से कोई चाहिए तो ले लो। मैंने बोला यार तू कितना खतरनाक आदमी है यार। मैं उसको सब देखता था, मैंने कहा यार, जवान लड़कियां आती थी, दीदी बैठो बैठो, ए चाय ले गया, ये ड्रेस खोलेगा, ये खोलेगा, ये खोलेगा, देखता रहेगा उसको। लेकिन बेचारी बूढ़ी औरतें आएंगी, क्या चाहिए आंटी? ड्रेस चाहिए, ये सब लगी हुई है, इनमें से कुछ चाहिए? सूरज भाई कितना ऑब्जर्व करते हो, क्या करूं, गलती है मेरी, मन है मेरा। 550 रुपए की जीन्स थी उसकी। उस भाई ने कहा मैं 400 दूंगा। जानते हो उसने क्या कहा? अब ये पकड़ा गया। इसने कहा 500 रुपए में तो घर पे आई, 50 नहीं कमाऊं। अब मुझे पता था उसकी कॉस्टिंग क्या है, उससे बेच दिया। मैंने उसको बाद में कहा कोरेक्स है ना? बोला हाँ। हम जानते कोड वर्ड सी, तो बोला हाँ यही है। तो मैंने कहा इससे मंगाइए ना? बोला हाँ। मैं कहा 250 की मिलती है। तो क्यों बोला 550 तो मिलता है? सूरज भाई इतना तो चलता है। कुछ लोग अपने आप में कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, वो सेट हो चुके। मुझे रिसेंटली किसी ने जूम पे पूछा क्या एग्जाम में किसी और को देख के लिखना चीटिंग है? मैं कहा क्या है यार, कहां से आते हैं ये तेजस्वी लोग, कहां से आते हैं? बोला क्या दूसरे का सप्लीमेंट लेके देखना क्या गलत है? मैंने कहा तू सप्लीमेंट घर ले जाना, क्या प्रॉब्लम है, लिख के वापस दे देना। कहिए हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि आप बड़े कट्टर हो। मुझे आज भी याद है, कभी कभी जब मेरे दुकान पे कुछ ऐसी चीजें होती थी, रिचुअल्स होते थे उनके, या पार्टीज होती थी, तो वो मुझे बोलते थे तू भी आ जा। और जब मैं वहां जाता था सब शराब पीते थे, मेरे हाथ में मैंगो जूस होती थी, और सब मुझे देख के ऐसे हंसते थे। और कई बार मैं बेइज्जत होके वहां से आता था। सब मुझे कहते थे ये मदर मिल्क पे डिपेंड है। आई थिंक मेरी मम्मी के लिए ऐसे बोलते थे। जहां मैं काम करता था ना, वहां पर लोग एक दूसरे को बोलते थे तेरे को पता है ये अभी भी है ना मम्मी के मिल्क पे ही डिपेंड रहेगा। और अगले दिन मुझे मालूम पड़ता था, मैं चुप करके चला आता। उन्हें क्या पता कि उसका हाथ हम पर रहे, उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जीनी है। क्या चाहिए आपको? दुनिया? कहिए 1000 रुपया अशांति से कमाने से बेहतर है 300 रुपया प्रभु के भय के साथ कमाया जाए। नहीं, मुझे पता है जल्दी अंदर 300 भैया बहुत कम है ना, थोड़ा बढ़ाओ ना भैया। 300 रुपया तो मेरा बच्चा चॉकलेट खाता है भैया। पैसे के मामले में है ना हम लोग बड़े शार्प है। बाइबल क्या बताती है? डैनियल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसने एक दिन कहा मैं इस रोटी को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये गलत है। परमेश्वर ने लिखा है उसके निर्णयों को आशीष थी, उसके डिसीजन को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हर दिन प्रभु से उठाता रहा। और एक दिन पता है क्या हुआ? उसके इतने दुश्मन पैदा हो गए, उसके इतने शत्रु पैदा हो गए कि उन सब लोगों ने मिलकर एक काम किया। कहिए एक काम, कहिए उन्होंने एक काम किया। 1 सेकेंड, इसे मैं ही रखूंगा। कहिए उन्होंने एक काम किया। जानते हो जब डैनियल को परमेश्वर ने बढ़ाया,
उसे आशीष दी। इन सारे लोगों ने एक झुंड बनाया और ये सब राजा के पास जाके कहते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, ओ किंग यू लिव फॉर एवर। हमने एक बात सोची है, आज से लेके कुछ दिनों तक हर व्यक्ति जो भी अपने काम पे जाएगा वो सबसे पहले तेरे सामने आएगा, तुझे दंडवत करेगा, तुझे बाव करेगा, तुझे सजदा करेगा, तेरे सामने झुकेगा और उसके बाद वो अपने काम पे जाएगा। और जो ऐसा न करे उसे दंड मिले। आप जानते हैं एक आदमी को गिराने के लिए लॉ पास किया गया, जस्ट एक आदमी के लिए, एक आदमी को नीचे गिराने के लिए। क्या आप में से किसी ने इस तरह की जलन को फेस किया है? इस तरह की जलन? ओ क्या ऑपोजिशन थी उस लड़के की, सॉरी उस अंकल की। बाइबल बताती है उसके खिलाफ एक लॉ बनाया गया और बाइबल बताती है हर दिन लोग राजा के सामने सजदा करने लग गए, लेकिन एक बार भी किसी ने दानियल को नहीं देखा उसके सामने झुकने को। वो हर बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था अपने कमरों में जाकर, क्योंकि वो जानता था व्यवस्था की पहली आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ और किसी को प्रणाम मत कर। वो जानता था कि मुझे सिर्फ खुदा के सामने सजदा करना है। और एक दिन पता है क्या हुआ, जब वो अपने पहले माले पे गया, मैं चाहता हूं ब्रदर एक वर्ड यहां पर आप कोट कीजिए, यहां देखिए दानियल 6:10, यहां देखिए। ओ कुछ आप सीखेंगे अब। 6:10 दानियल, यहां देखिए भाइयों, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, कहिए रीति, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब सुनिए, जब दानियल को पता चलता है कि उस लेटर पर हस्ताक्षर हो गए हैं कि जो कोई भी राजा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। अब मुझे बताइए, दानियल पता था उसको कि मैं नहीं झुकने वाला हूं, अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है? भाई अगर आज रात को तेरी मौत का फतवा जारी हो तो धन्यवाद दे सकता है प्रभु को? दीदी आप दे सकते हो? अगर आपको पता चले कि आपको एक भयंकर बीमारी है, आप बोल सकते हो? रविवार को हालेलुया और धन्यवाद और शालोम बोलना, इट्स वेरी इजी। विजयी हुआ, विजयी हुआ करते ना लोग संडे को। हम लोग कैसे रहते हैं संडे को? कितने भरे हुए रहते हैं, कितने जोश में रहते हैं। कोई वर्शिप करता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। लेकिन रोज सोमवार को ये ग्लूकोज सिर्फ एक ही दिन क्यों चलता है? हाँ, ये ग्लूकोज, ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलती है? मैं कई लोगों को देखता हूं रविवार को मुझे ऐसे बोल के निकलते, ब्रदर तुम्हें चांगला बोलते, वाट लगा दी तुमने शैतान की, ये कर दिया वो कर दिया। और मैं कई बार उनको हाथ में मिला के कहता हूं, बुधवार को भी ऐसे ही रहना। लेकिन कभी कभी ऑफिस में आते हैं, ये वही है ना रविवार वाला? हाँ यही है। क्या हुआ ब्रदर आपको? 28 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख हो गया है, अभी तक सैलरी नहीं आया। कल मैंने उसको बोला देने के लिए, तू बॉस सुना दिया। ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलता है तेरा भाई? कितने लोग हैं मुझे बताइए सोमवार से लेकर शनिवार तक भी थोड़े भरे हुए रहते? हाँ, आपने कभी जीसस को देखा फैंट होते हुए? सोचो, प्रभु इतने लोगों को ठीक करता था लेकिन कभी कभी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते थे। कभी ऐसा हुआ कि वो घर पे बैठ गया एक दिन और मरियम को सब पूछ रहे थे यीशु कहां है? घर पे बैठा है। और सबने दरवाजा खोल दिया और यीशु बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था।
और पतरस आया, प्रभु प्रभु लोग ढूंढ रहे हैं आपको। ढूंढने दे। प्रभु क्या हुआ क्या? जा इधर से। प्रभु टीवी देख रहा है, चैनल चेंज कर रहा है। प्रभु मुझे कुछ तो बता। समझाए ना ही कही तू? हाँ वही। कभी आपने यीशु को ऐसे देखा फेंट होते हुए? फिर यूहन्ना आया, खुदा मैं तो तेरे करीब हूं, मेरे को तो बता हुआ क्या। कोई किसी का नहीं है। Have you seen Jesus like this? कहिए ये तो मैं हूं। कभी आपने हमारे प्रभु को ऐसे देखा? मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु प्रचार कर रहे थे, और उस रात लिखा है यूहन्ना 8 में वो पहाड़ पे जाके जैतून पर सोया था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु यार तेरे पास तो घर था, तू जा सकता था वहां पर। मेरे प्रभु ने कहा, तुझे पता है एक बार मैं प्रचार कर रहा था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमारे घर पे चल, और मैंने ऊपर देखा आसमान साफ था, कोई बारिश नहीं थी, और मैं जैतून के पहाड़ पे जाके सो गया। मुझे बताइए, अगले दिन 8 अध्याय में लिखा है वो मंदिर में आया और उसे उपदेश दिया। ऊपर कैसे सोया था? वहां पलंग था कि पत्थर थे? सोचो अगर आप होते और आपको सारी रात वहां सुलाते और आप पहाड़ से नीचे उतरते तो आप कैसे उतरते? और लोग आ गए खुदगर्जों। व्हाट अ गॉड वी हैव। वो नीचे उतरा और लिखा है उपदेश देने लग गया। कोई चीज उसे कंट्रोल में नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ अपने बाप के नियंत्रण में चलता था। आमीन। ओ मैं आपको सच कहता हूं, आशीषित है वो व्यक्ति जो 7 दिन 24 घंटे एक सा रहता है, जो हमेशा करेज में बना रहता है, जो हमेशा फेथ में बना रहता है, जिसे कोई चीज नहीं हिला सकती, क्योंकि वो जानता है उसका रचने वाला जिंदा है। अय्यूब कहता है, यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। इफ ही स्ले मी स्टिल आई विल ट्रस्ट ऑन हिम। आप जानते हो, जब डैनियल, बाइबल बताती है, उसे पता चलता है कि उस पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या आप इस वचन में देख रहे हो कितना नॉर्मल है ये व्यक्ति? कितना नॉर्मल है अपनी रीति के अनुसार। ओ अगर मुझे पता चले ना कि मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ है, मैं तो सीधा वहां जाके प्रभु मैं यंग है, अभी नहीं जा सकता। मैं तो लेट जाता। मेरे साथ कितने लोग और लेटते अगर तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी होता तो? हाथ उठाओ। तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत बनो। हाँ, अभी कितने भाई लोग, अगर आपके खिलाफ फतवा जारी होता तो मेरे साथ कितने लोग बाजू में सो जाते? हाथ उठाओ। जिनके हाथ नीचे हैं, मीटिंग के बाद मिलके जाना, कुछ सवाल है मुझे तुमसे पूछना है। ओ अगर मुझे पता चलता, बिलीव कीजिए, मैं तो बैठा रहता, मेरे को बच्चा। यस, कितना नॉर्मल है ये। आप पढ़ के देखो, बहुत हल्का पढ़ा है आपने इससे। द बाइबल सेज अपनी रीति के अनुसार, उसे कोई डर नहीं है। उसने एक बार यहां पर नहीं कहा है कि मुझे बचा लेना इन लोगों से। और जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो धन्यवाद कर रहा था, अमेजिंग बात देखिए, उसी समय वो पकड़ा गया और लोग उसे पकड़ के राजा के सामने लेके जाते, कहते सी द विक्टिम, ये देख ये बंदा तेरे खिलाफ काम कर रहा था। आप जानते हो, राजा उसे बचाने का उपाय ढूंढने लगा था। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा ना, आपके दुश्मन भी आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। When the grace will come, वो लोग जो तुम्हारे विरोध में हैं, बाइबल बताती है, जिनका चाल चलन खुदा को बाता है, परमेश्वर उनका शत्रुओं से भी उनका मेल करवाता है। भाई
ये काम कर जो उसने किया था। जानते हो, जब वो राजा के सामने पहुंचता है, मैं आपको सच कहता हूं, अगर कोई भी आपके खिलाफ है, कोई भी मुंह आपके खिलाफ खुलता है, डोंट आंसर देम। लड़ो मत, मुंह मारी मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, जस्ट वॉक विद जीसस। दाइयां तेरे घर पर पोछा मारेंगी, राजा तुझे सलाम करेंगे। इससे पूरा नगर जान लेगा कि तू यहोवा का है। खुदा ने हमें एक प्रॉमिस किया है कि बड़े बड़े अधिकारी तुझे ऐसा करें। मैं नहीं चाहता कोई ऐसा करे, लेकिन दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। राजा तुझे सलाम करेंगे, राइयां तेरे घर पे दाइयों का काम करेंगी, तब सारा इज़राइल जान लेगा कि तू मेरा है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे चीजों को बदल देता है। किसी को भी, जो भी आपका विरोध करते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं, आपसे नम्र निवेदन है, किसी से लड़ो मत। डोंट फाइट विद देम, जस्ट अपने खुदा के साथ चलते रहो, वो तुम्हारा पक्ष लेना जानता है। और मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, जब वो खड़ा करेगा ना, तुम्हें कोई नहीं रुका पाएगा, तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। और जानते हो उसके सामने खड़ा किया हुआ व्यक्ति कैसे होता है? आपको लगता है ये मैं खड़ा हूं, जानते हो उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? ऐसे। जो उसके सामने झुका हुआ है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। क्यों प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब कहती है कि 12 प्राचीन सो गए उसके सामने, उन्होंने अपनी बुजुर्गी उसके सामने रखी। मुकुट, कहते हैं बहनों की शोभा बालों में होती है। कभी सोचा आपने क्यों उस बहन ने अपने आंखों से पानी निकालकर उसके पैरों को अपने पांवों से पोंछा था? उसने अपना सबसे वैल्यूबल ऑनर उसके पैरों पर रखी था। मुझे नहीं पता है जिसने उसे यहां चूमा था वो किधर गया, लेकिन मुझे यहां ये जरूर पता है जिसने उसके पांव को चूमा था ना, वो स्वर्ग जरूर जाएगी। ओह, आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट। मुझे नहीं पता है जिसने उसको यहां छुआ था वो कहां गया था, लेकिन जिसने उसके पैरों को चूमा था ना, मैं आपको 100% कह सकता हूं वो हमें वहां जरूर मिलेगी। ओ, मैं आपसे प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसे स्थान पर ले आए जहां पर हम उसके पांव को चूम सके। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप उसके पांव को चूम सको? ओ जीसस, वी वर्शिप यू। आप जानते हैं जब दानियल को वहां पर पकड़ा गया और राजा उसे बचाने की कोशिश करने लग गया, नाउ लिसन दिस सीक्रेट, इसे समझो। और दानियल शेरों की मान में पहुंचा दिया गया, और जब वो बाहर निकला, कहते हैं इतिहास में कि जब भी लोग दानियल को देखते थे वो आपस में एक बात बोलते थे, तुझे पता है ये कौन है? कौन है? इसने शेरों के साथ रात बिताई थी। आप जानते हैं हर व्यक्ति दानियल के लिए ये बोलता था, तुझे पता है ये बंदा कौन है? कौन है ये बंदा? ये वही है जिसने शेरों के साथ रात बिताई थी। अब सुनिए, मुझे बताइए वो कितनी बार प्रार्थना करता था? ऐसा कीजिए, मुझे दिखाइए। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ऐसा क्या मिलता था उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि वो दिन में 3 बार समय निकाल के दुआ करता था? मैं आपको बताऊं वो क्यों जाता था और खिड़कियां खोल के उसे वहां से पुकारता था? आप याद रखिए, दानियल की दिलचस्पी, उसकी डिजायर बचने से भी ज्यादा खुदा के साथ बने रहने में थी। दानियल इसलिए प्रार्थना नहीं करता था कि उसे सिर्फ खुदा से कुछ मिल जाए, वो इसलिए दुआ करता था कि वो परमेश्वर में बना रहे।
जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी दुआ परमेश्वर से बात करते 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 आपके विचार, आपका विवेक, आपकी आत्मा से जुड़ जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप दुआ के सिवा और किसी चीज का चुनाव नहीं करोगे। दानियल को देखिए यहां पर वो क्या कर रहा है। वो अपनी मौत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु तू मुझे बचा ले, वो परमेश्वर में बने रहने के लिए दुआ करता है। मुझे एक जगह बताइए कहां पर उसने ये कहा है, प्रभु तू मुझे बचा लेना, एक बार भी नहीं। लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहा है, अपनी रीति के अनुसार। यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो खुदा में बने रहने के लिए दुआ करते हैं कि ये बने रहना। आप जानते हो जब ये बंदा उसके साथ बना हुआ था, बिलीव कीजिए, जब ये शेरों की मांद के अंदर गया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब बिलाम आगे बढ़ रहा था तब बाइबल बताती है एक गधी ने स्वर्गदूत को पहचान लिया। गधी आगे नहीं बढ़ रही थी, वो से कहता चल आगे, और पतरस कहता है अबोल गधी बोलने लग गई। बोलिए अबोल। हाँ, ये गधी का नाम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अबोल उसका नाम है। अबोल मतलब न बोलने वाली। और जानते हो उसे क्या कहती है? बोलती है इतने साल तू मेरे ऊपर राइट कर रहा है, कभी मैंने तेरी बात नहीं मानी है, लेकिन अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? देख, एक स्वर्गदूत सामने खड़ा है और उसके हाथ में तलवार है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए सब, अगर गधा स्वर्गदूत देख सकता है तो वो शेर दानियल के अंदर खुदा को क्यों नहीं देख सकते थे? मुझे लगता है वहां पर जो शेर थे ना, आई नो आपको लगता होगा मैं कॉमिक्स प्रीच कर रहा हूं, जी नहीं, मैं वो प्रीच करता हूं जो मैं बिलीव करता हूं। मुझे लगता है कुछ शेरों ने वहां पर बात की होगी, चलो डिनर आ गया, दूसरे ने उसको देखा होगा, इसको कुछ मत करना। क्यों? खुदा का बंदा है ये। तो अगर हमने इसे छुआ तो याद रख 75% स्वर्गदूत आज भी ऊपर है, वो सब नीचे उतर के अपने को धो डालेंगे। डोंट टच हिम। आप बिलीव कर सकते हैं उस दिन मौत ने भी उसे देखकर अपना रास्ता बदल दिया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु के साथ बना हुआ था। अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा एक बात याद रखना, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत से, काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश मत करो। जस्ट परमेश्वर के आगे आगे चलते रहो। याद रखना, एक दरवाजा होता है जो लॉक खोला जाता है, इसमें एफर्ट लगता है। एक दरवाजा ऐसा होता है जिसमें अंदर घुस के थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आपने मिस कर दिया तो वापस आपको वहां पर वापस आना पड़ता है। यहां पर समय बर्बाद होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है न वो इस तरह खुलने वाला दरवाजा है न घूमने वाला दरवाजा है। आप मॉल में जाओगे ना, आपके सामने एक दरवाजा आता है, आप आगे बढ़ोगे वह खुद ब खुद खुल जाता है। जब आप परमेश्वर, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपने देखा है एक दरवाजा ऐसे खुलता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक दरवाजे ऐसे होते हैं, एक दरवाजा से 4 खांचे बने रहते हैं, उसमें एक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, अगर आपने मिस कर दिया आपको वापस घूमना पड़ेगा। देखा था आपने बचपन में? कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आप किसी मॉल में चले जाइए, एक दरवाजा ऐसा भी आ चुका है आजकल कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, आप सेंसर को टच करोगे, वो खुद ब खुद खुल जाएगा। जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वो जहां कहीं भी जाएं, उनके लिए दरवाजे ऐसे ही खुलते हैं। इस बंदे को देखिए, ये बंदा ये नहीं कह रहा है कि मुझे मौत से बचा, ये सिर्फ अपने खुदा के साथ बना हुआ है, और वो जहां कहीं जाता है परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। दानियल जब उस शेरों की मांद में जा रहा था, दानियल को एक बात पता थी, मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। आप कैसे हैं? थके नहीं हैं अभी तक? टायर्ड नहीं हो गए लाइफ में? सारा दिन लोगों को काउंसलिंग देते रहेंगे, बदलने की कोशिश करे रहेंगे। अरे बंद कर दो ये सारी मेहनत। मेहनत करनी है ना, खुदा के साथ बने रहने में के करो।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। कहिए मैं डाली हूं, कहिए मैं तब फलवंत होती हूं जब मैं अपने पेड़ से जुड़ जाती हूं। कहिए यीशु मेरी दाखलता है, कहिए जीसस माय विनयार्ड। कब तक आप लोगों को सारा दिन मस्के मारते रहोगे? बॉस मैं 5 साल से आपके पास काम कर रहा हूं, पगार कब बढ़ाओगे सर? कब तक आप लोगों को समझाते रहोगे चलना चर, चलना चर, चलना चल, चरना चलना, एक बार चलना, मेरे लिए चलना? थक नहीं गए हो? If you abide in me and I abide in you, you will be fruitful. आप जानते हैं मैं ब्लेस्ड क्यों हूं? मैंने खुदा के साथ रहने के लिए इस तरह से पानी बहाया है। वेट, क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? मेरा बदन चाहे या न चाहे, मेरा मन चाहे या न चाहे, मेरा मूड करे या न करे, मैं हर दिन प्रभु के साथ समय बिताता हूं। इसीलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मुझे बड़ा इज्जत मिलता है उससे। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो स्वर्ग पे है। होल डे आप में से कुछ लोगों को बटरिंग करते रहते हैं। कहिए बटरिंग, कहिए मक्खन। हाँ मक्खन, देखा है मक्खन? सारा दिन बटरिंग। पास्टर जी हाँ मेरे को एक वर्शिप का मौका दो ना। यहां पर भी बटरिंग, बाहर ऑफिस में भी बटरिंग, रिश्तेदारों को भी बटरिंग, हर एक को बटरिंग। कहिए जो बटरिंग करते हैं उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। आप समझे? जो लोग भी बटरिंग करते रहते हैं ना, मेरा काम कर दो, उनको पूर्ण विश्वास है कि खुदा मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मुझे मस्के मार के ही काम निकलवाना है। लेकिन जो लोग खुदा के साथ बने रहते हैं ना, उन्हें किसी को बटरिंग करने की जरूरत नहीं रहती। जहां वो खुदा के साथ जाते हैं वहां अनुग्रह उनका पीछा करके आता है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना क्यों करता था? आपने हमारी दुआएं देखी है कैसी होती हैं? पहले भाई लोग, रुक जा लिस्ट निकालू। स्वर्गीय पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। पिता हो गया, खुश हो गया तू? अभी बोलो। रिलीजियस सिस्टम। पिता मेरा बाइक पुराना हो गया, वो बार बार पंक्चर होता है। उस दिन मैं 3 घंटे खड़ा था, नया दिला दे। प्रभु हमारी बाजू वाली जो आंटी है ना, उसने नया नेकलेस बनाया है, हमने कौन से पाप की, हमको भी दे दे। उसके बाद आइए हमारी बहनें, जीरा 100 ग्राम जीरा, 200 ग्राम राई, 300 ग्राम हल्दी, सफोला ऑयल, चावल, गेहूं, आटा, दाल। मेरी बहनें तो मेरा सामान दे रही है जैसे मैं जैसे डीमार्ट आया हुआ हूं। जल्दी भेज से, ठीक है? अरे हाँ, पोहा तो भूल ही गई। हमारी दुआएं दुआएं कम, किराने का सामान ज्यादा लगता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप उसके सामने जाते हैं, हे
तू मेरा शरण स्थान, यू आर माई ड्वेलिंग प्लेस। आप गीतों के द्वारा उसके करीब जाते हैं और उसके बाद दाऊद की तरह कहते हैं, एक वर मैं आज तुझसे मांगता हूं, जब तक जीवित हूं तेरी ओर निहारता। हेल्प मी, मुझे तेरे साथ बने रहना सिखा। मेरे ख्यालों पर तेरा राज्य हो, मेरी आंखों पर तेरा राज्य हो, मेरी जुबान पर तेरा राज्य हो। ओ प्रभु, जब मैं उठूं तू भी उठ, जब मैं बैठूं तू भी बैठ। खुदा, तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, ताकि मैं तुझसे प्रेम करूं। क्या आपकी दुआएं देखकर कोई ये कह सकता है कि आप अपने स्वर्गीय दूल्हे से बात कर रहे हैं? Did you pray like this? क्यों चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा? क्योंकि उन्होंने देखा था उसकी प्रार्थनाएं ट्रेडिशनल नहीं होती थी। हालेलुया 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 हालेलुया, जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। मम्मी गर्म पानी रख। ओ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फोन बज रहा था, बंद किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ लोग है ना, सच्ची बोलता हूं, पूरा दिमाग पूरा पटा हुआ है, लेकिन प्रार्थनाएं रटी हुई है। मैं एक दिन किसी मीटिंग में गया, मैं बहुत पछताया उस आदमी को प्रार्थना देकर। मैंने एक भाई को बोला, आप प्रार्थना करो, आओ शुरुआत करो। वो खड़ा हुआ, हालेलुया 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 हालेलुया। इतना स्टाइल। और मैं देख रहा था, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल प्रेयर कम पसंद करता हूं। मुझे लगता है आत्मा जो कहे हम वो कहें। आराम से 15 मिनट तक वो हालेलुया हालेलुया करता रहा, और मैंने उसको 3 बार बीच में कहा, आमीन आमीन आमीन। पर उसने भी ठान रखा था कि आज मेरे को परेशान करके ही छोड़ेगा। बाद में, रवि इधर आइए, आप बिलीव कीजिए, वो बोलता जा रहा था, मैंने बाद में उसको कान में कहा, ब्रदर प्रभु आ गया। एक बार खाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, हमारे सामने नूडल्स पड़ी हुई थी। मैंने एक ब्रदर को बोला, आप प्रार्थना करो। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु इस खाने को अपने लहू से शुद्ध कर। मैंने कहा, लहू खाऊं? शुद्ध है ना खाना, टेंशन क्यों कर रहा है तू? ओ इतनी लंबी प्रार्थना। धन्यवाद आपने हमें खाने के लिए दिया, आपने हमें भोजन दिया, धन्यवाद इसमें नमक बरोबर है, धन्यवाद ये वो। ओ 10 मिनट की प्रार्थना। मैं बाजू में जाके एक भाई को बोला, पूरा नूडल्स ठंडा पड़ गया यार। उस भाई ने मुझे कहा, नेवर अगेन, इसे दोबारा प्रार्थना करने के लिए मत बोलना। फिर हम लोग फिर एक घर में गए थे, वो प्रार्थना करने ही वाला था। मैंने कहा, रुक मैं करता हूं। पिता यीशु के नाम से इस भोजन को शुद्ध कर, आमीन। खाओ, खा लो खा लो। कहिए अपने बाजू वाले को, पब्लिकली छोटी प्रार्थना, लंबी प्रार्थनाएं करनी है घर में करो। सोच भाई रवि, अगर प्रभु आपको, मुझे और इस भाई को लाजर को जिंदा करने भेजता तो क्या होता? प्रभु अगर हमें कहता, जाओ लाजर को जिलाओ, पहले रवि को, रवि तू ट्राई कर। रवि बोलेगा, आप पास्टर हो ना, आप आगे बढ़ो, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं प्रार्थना करता, ये लाजर की कब्र है। हे परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसे जिला। सभी लोग देख रहे हैं, इज्जत का फालूदा बन जाएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसे कैसे भी जिला, कैसे भी जिला, कैसे भी जिला। और अगर वो नहीं जीता तो फिर मैं जमीन को मुक्के मारना चालू करता। प्रभु जिला, प्रभु जिला, प्रभु जिला। सब देख रहे हैं, मुंह उठाने के लायक नहीं समझूंगा मैं। उठा उससे, और लाजर का चीज भी नहीं हिला, लाजर उधर ही। अब मैंने कहा, रवि भाई आप आ जाओ, मैं हूं। और रवि, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा। अरे क्या कर रहा है भैया? आपकी प्रार्थना से नहीं उठा, शायद मेरी आराधना से उठ जाए। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करें। कोई नहीं उठा।
अब आओ तीसरा व्यक्ति, ये लेके आया ड्रम, कुछ भी नहीं हिला, और यीशु मसीह आए, हटो लाजर बाहर आ। और वो बाहर आ गया, और हम लाजर को नहीं प्रभु को देख रहे। हाउ दिस हैपेंड लॉर्ड? सूरज चिल्लाने से कुछ नहीं होता, संबंध रख के एक शब्द भी कहेगा, वो काम करता है। और उसके बाद भाई रवि, मैं उसके पट्टियां उतार रहे थे, आपको पता है ना, वो बंधा हुआ ऐसे बाहर का, पर उसकी पट्टियां उठा रहे थे। हमने उसको बोला, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी, और ये भाई के हाथ में डंडा था। और फिर मैं आया, मेरा भी इज्जत नहीं किया तू। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर बहरा है, इतना चिल्लाते रहते हैं, ओ प्रभु, ए प्रभु। मैं एक बार एक जगह पे था, मैं इतना चिल्लाया, और मेरे सामने एक बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड खड़े थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे कान में आके कहा, चिल्ला क्यों रहा था? मैंने कहा, पास्टर मैं ऐसे ही सीखता है, मैं ऐसे ही सीखा हूं। उसने कहा, चिल्लाओ मत। आप बिलीव कीजिए, उसके बाद ही प्रे वेरी नॉर्मली, और लोग ब्लेस्ड हो रहे थे। तब मैंने समझा रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक संबंध रखा हुआ व्यक्ति अगर एक शब्द भी कहे तो जिंदगियां बदलती हैं। अगर प्रभु हमें कहता कि जाओ मछली से सिक्का निकालो, आज तक हम लोग वो मछली ढूंढते। यस, कहिए बाजू वाले को, धार्मिक नहीं आत्मिक बनो। यस, डोंट बी अ रिलीजियस, बी अ स्पिरिचुअल। सीखो इस बंदे से, खुदा के साथ बने रहने के लिए वो 3 बार उससे मिलता था, और जब वो परमेश्वर से जुड़ जाता था, मुझे लगता है दानियल जब भी फील करता था कि वो उसका माइंड थोड़ा उस प्रेजेंस से बाहर आता है, वापस चला जाता था। ओह आई बिलीव, क्योंकि काम करते करते, आप में से जो लोग काम करते होंगे आपको पता होगा, प्रभु के साथ भी बने रहना और काम भी करना, इट्स नॉट इजी। कभी भी आपको लग रहा है ना कि आपका मन उसके विचारों से बाहर आ गया है, गो इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस, और वापस दानियल की तरह उससे बात करो, और वापस वो एटमॉस्फेयर लेकर आगे बढ़ो। हमारे चर्च में एक ब्रदर हैं, हिज नेम इज पास्टर दिनेश। बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके जीवन में वो खुदा के साथ बने रहने के लिए कितने एफर्ट्स डालता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी वो मेरे साथ में रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता है, मैं समझ जाता हूं ये अंदर ही अंदर दुआ कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्रदर को कि वो खुदा के साथ बने रहने के लिए कई बार चुप रहता है, शांत रहता है, कभी कभी शक्ल उस तरफ देख के दुआ करता रहता है। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी आपको लग रहा है ना कि आपके अंदर से पूरे ख्याल प्रभु के चले गए हैं कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, वो आपके लिए कैसे मरा, कैसे जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट मत करो, वापस चले जाओ प्रभु के पास, डैनियल की तरह प्रार्थना करो और उस एटमॉस्फेयर में जिंदगी जियो। आमीन। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उनको अनुभव है इस माहौल में जिंदगी जीने का। वो जानते हैं सच्ची खुशी यही है, उसके साथ रहने में। बाइबल नहीं कहती है आनंदित रहो, बाइबल बताती है प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। कितने लोग आज के बाद सबसे ज्यादा एफर्ट्स खुदा के साथ बने रहने में लगाएंगे? Come on, lift up your hand. क्या चलेगा हम 2 मिनट और लें? प्रभु में बने रहने की 3 चाबियां हैं। 1, दुआ करना सीखो। 2, उसका वचन पढ़ो। 3, कभी कभी रख रख के फास्टिंग करो। 4, ऐसे लोगों के साथ घूमो जो खुदा की बात करते हैं।
फिफ्थ, उसकी आराधना करो। हर वो गीत मत गाओ जिसमें सिर्फ म्यूजिक अच्छी है, लिरिक्स के पीछे जाओ।